किसी भी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा यदि मजबूत हैं, कहने का तात्पर्य है शुभ फल देने वाले हैं, तो निश्चित मानकर चलें 60% कुंडली उस व्यक्ति की ठीक हो जाती है। बाकी के ग्रह हमें क्या फल दे रहे हैं, क्या लाभ दे रहे हैं, क्या हानि दे रहे हैं, उन पर भी कंट्रोल अपना सूर्य और चंद्रमा बनाए रखते हैं। सूर्य और चंद्रमा वो दो ऐसे ग्रह हैं जो सिर्फ एक एक राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं। बाकी सारी राशियों की, सारे ग्रहों की दो राशियां हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा की सिर्फ एक एक राशि है। लेकिन इनमें भी ऊंच नीच का फर्क आता है। कैसे? जैसे सूर्य की सिंह राशि है, लेकिन यह मेष राशि में उच्च के तो नीच राशि में जब होते हैं तो तुला राशि में आ जाते हैं। इसी प्रकार से चंद्रमा स्वयं की राशि कर्क है, लेकिन जब वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं तो उच्च के हो जाते हैं और शुभ फल देते हैं, अति शुभ फल देते हैं। और जब वृश्चिक में जाते हैं तो नीच के होकर अशुभ फल देना शुरू करते हैं। आपके लिए नए साल में सूर्य और चंद्रमा जबरदस्त लाभ और योग लेकर आए हैं। नए साल में, नए महीने में और पहली ही तारीख में, नए साल का पहला महीना, पहली तारीख, और सूर्य कन्या राशि के जातकों आपकी कुंडली में भाग्य स्थान पर वृषभ राशि में उच्च के होकर बैठे हैं। मनोकामना भाव के स्वामी है, लाभ भाव के स्वामी है, और भाग्य स्थान पर आकर बैठ जाना जबरदस्त लाभ का योग बनाता है। भले ही सूर्य चतुर्ग्रही योग बनाकर चौथे भाव में बैठे हैं, तो सूर्य और चंद्रमा कुंडली में जिसके मजबूत हो, वो चाहे जन्म की कुंडली हो, चाहे ग्रह गोचर की कुंडली हो, लाभ ही लाभ देती है। तो कन्या राशि के जातकों, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जनवरी 2026 नया साल आपके लिए कैसा रहेगा। जनवरी का महीना, जनवरी के माह में आप क्या क्या उपलब्धियां हासिल करने वाले हैं और कौन कौन से ग्रह आपका फुल सपोर्ट करने वाले हैं, और ग्रहों के लाभ प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए आपको और क्या नहीं करना चाहिए, सारी बातें इसी वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले आपसे एक निवेदन है, छोटा सा प्रार्थना है, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। साथियों, कोई भी राशि हो, राशि में ग्रहों का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जनवरी माह की जो शुरुआत है वो तो जबरदस्त है। कहने का तात्पर्य यह है कि 2.25 दिन के लिए ही सही, लेकिन चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर करने के लिए आपके भाग्य भाव पर बैठे हैं, और लाभ भाव के स्वामी अगर भाग्य भाव पर यानी नवम भाव पर बैठ जाते हैं तो गुड न्यूज देते हैं, लाभ ही लाभ देते हैं, बहुत कुछ देते हैं। यह समय कोई बड़ी बात नहीं कि अचानक से आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो, अटका हुआ कहीं से धन वापस मिले, और कोई जो बड़ा कार्य आपका महीनों से और सालों से अड़चन में था, फंसा हुआ था, तो इन 2.25 दिनों में पूर्ण हो जाए। वैसे सारी अड़चनें दूर करने के लिए जनवरी का महीना कन्या राशि के जातकों आपके लिए आया हुआ है। कुछ बेचना है, कुछ खरीदना है, कुछ बनाना है, और
कहीं से कहीं तक जाना है, ऐसे अवसर आपको जनवरी माह में प्राप्त होंगे। हाँ, जनवरी माह में शुरुआत में ही जैसे ही 1 तारीख लगेगी, क्योंकि वृषभ राशि में चंद्रमा जरूर बैठे हैं और मन के कारक हैं, तो ऐसे में कन्या राशि के जातक एक बात का मेरी ध्यान रखें। अगर मन में आपके बार बार 2 विचार आ रहे हो, क्योंकि ये 2 विचार आपके मन में बार बार आना आपकी नाकामयाबी की निशानी है। इन्हीं कारणों से आपको जीवन में सफलता विलंब से मिलती है या स्वयं का निर्णय न ले पाने के कारण मिलती है, क्योंकि आप जिसने जैसा कह दिया वैसा मान लेते हैं। बहुत सरल हैं, हृदय से मधुर हैं, दया बहुत रखते हैं दिल में, और इसी का लाभ लोग उठाकर बहुत आगे तक चले जाते हैं और आप जहां पर हैं वहीं खड़े रह जाते हैं। तो 1 तारीख चंद्रमा का फुल सपोर्ट। 2 विचार अगर मन में आ रहे हो तो एक काम जरूर कर लेना। नए साल में जब भी 2 विचार आना शुरू हो चंद्रमा के वजह से, तो हरी घास पर चलना जरूर, नंगे पैर। ऐसा करने से 2 विचार मन में आना समाप्त होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव विचार अगर संचार कर रहे हैं तो ये उपाय कन्या राशि के जातक आपके लिए श्रेष्ठ है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि साल की शुरुआत में ही आपके 4थे भाव में यानी सुख भाव में धनु राशि में रवि, शुक्र, बुध और मंगल, ये चारों ग्रह राजयोग बनाकर बैठे हैं। और राजयोग क्या होता है? यानी कि शासन सत्ता से फंसे हुए कार्य पूर्ण होना और शासन सत्ता से लाभ प्राप्त होना। क्योंकि सूर्य बैठे हैं इसलिए मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ आपको देंगे। वहीं बुध भी बैठे हैं, तो जो आपकी राशि के स्वामी है वो बुध अतिथि योग बनाकर बैठे हैं। व्यापार में बढ़त निश्चित रूप से जनवरी के माह में आपको जबरदस्त देंगे। 15 दिनों तक, 14 तारीख तक जबरदस्त लाभ। तो 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक यानी कि महीने के पूर्वार्ध में अच्छी कामयाबी, सफलता सब कुछ प्राप्त होगी। और ग्रहों का राशि परिवर्तन चूंकि हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखता है, इसलिए क्या विशेष खास बात है जनवरी माह में? सबसे पहली तो खास बात यह है कि नया साल है, साल की शुरुआत है। वैसे ज्योतिष आधार पर साल की शुरुआत चैत्र मास की जब पाड़वा होती है, जिसे गुड़ी पाड़वा बोलते हैं, उस दिन से होती है ज्योतिष अनुसार। लेकिन चूंकि ये अंग्रेज कैलेंडर है और इसी प्रकार से कहीं का भी कोई व्यक्ति हो, वो गुजरात से हो, महाराष्ट्र से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, दिल्ली से हो, केरल से हो, तमिलनाडु से हो, देश का हो, विदेश का हो, सभी नए साल को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इसलिए ज्योतिष आधार पर ग्रहों की गणना नए साल की कितनी महत्वपूर्ण रहती है, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। योग कैसे बनते हैं? कन्या राशि के जातकों, आपके लिए तो योग बहुत अच्छे बने हैं, लेकिन कुछ राशियां हैं जिनके लिए योग खराब है। सोचो, साल की शुरुआत ही किसी की खराब हो जाए तो उस पर क्या बीतती है। और यहां तो खुशखबर है कन्या राशि के जातकों आपके लिए कि साल की शुरुआत ही आपकी जबरदस्त है। उच्च का चंद्रमा आपको और चतुर्ग्रही योग, सुख भाव में 4 ग्रहों का योग जो राजयोग निर्माण कर रहा है, जबरदस्त लाभ देगा।
भूमि भवन वाहन, कहीं प्रॉपर्टी की कोई अड़चन है, खरीदना है, बेचना है, कोई मामले में आप फंसे हैं, विवाह की समस्या है, ये सारी चीजें आपकी सॉल्व होंगी, हल होंगी। जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं जनवरी माह में ग्रहों के गोचर के कारण, और ग्रहों के गोचर का प्रभाव हमारे जीवन पर जैसा पड़ता है तो जान ले। 12 जनवरी को शुक्र, विशेष बात बताने जा रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार जो ग्रहों का राशि परिवर्तन है वो सब मकर राशि में होने जा रहा है। एक ही राशि में सारे ग्रह आ रहे हैं, जमावड़ा लगा रहे हैं, और आपकी कुंडली में 5वें भाव में आ रहे हैं। और पंचम भाव त्रिकोण यानी कि लाभकारी है आपके लिए। तो 12 जून को शुक्र जो धन के दाता हैं, लाभ के दाता हैं, और आपके भाग्येश हैं, और धन भाव के स्वामी हैं, धनेश हैं, और 5वें भाव में 12 जनवरी को मकर राशि में आएंगे, वहीं लाभ ही लाभ देंगे। धन, लॉटरी या अचानक धन का लाभ आपको इन बीचों में प्राप्त होगा। किस्मत चमक सकती है आपकी। वहीं 14 जनवरी को रवि मकर राशि में प्रवेश करेंगे। यह एक शुभ समय होगा। रवि मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो निश्चित मानकर चले बहुत बड़ा बदलाव करते हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन करते हैं। और चूंकि यहां पर शुक्र आदित्य योग बन जाएगा और मकर संक्रांति के कारण इस दिन सिर्फ काले तिल और गुड़ का दान जरूर करना। किसको? किसी को भी, ब्राह्मण को, विप्र को, गरीब को, अमीर को, परिवार में, घर में लाभकारी साबित होगा। सूर्य को इस दिन जरूर अर्घ्य दें, लाभ होगा। 14 जनवरी को ध्यान रखें, मकर संक्रांति है। कब दें? दान पुण्य का समय दोपहर 3 बजे के बाद, यानी 3:15 से समझ लें, क्योंकि 3:06 पर रविदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, और मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही मकर संक्रांति मनाई जाती है। अब 15 जनवरी को मंगल, जो आपके आत्मविश्वास के कारक हैं, वो भी मकर राशि में आएंगे। और मकर राशि में साहब जब मंगल आते हैं ना तो उच्च के हो जाते हैं, बहुत ही लाभकारी चीजें बताते हैं। नौकरी, काम, धंधा, रिश्ते, ये सब सुदृढ़ हो जाएंगे। बहुत दिनों से आपकी बुराई चली आ रही है, वो दूर हो जाएगी। रिश्ते लोगों से कमजोर है, गैर समझ कहीं पर है, ये मंगल ही दूर करेंगे। भाई भाई में वैमनस्यता है, झगड़े हैं, समझौते की नौबत आएगी। और वैसे भी मंगल अगर अच्छा रखना है तो भाइयों भाइयों को आपस में हमेशा प्रेम से रहना चाहिए। प्रॉपर्टी, जमीन, घर, मकान चुटकियों में बनता है। अब 17 जनवरी को आपकी राशि के स्वामी बुध भी मकर राशि में ही 5वें भाव पर आ जाएंगे। तो जो योग चौथे भाव में लाभकारी था, जनवरी माह में और अत्यधिक लाभकारी आपके लिए हो गया। क्यों? क्योंकि साहब मनोभाव के कामना के स्वामी चंद्रदेव, क्योंकि चंद्रमा आयेश है, लाभेश है, और 18 जनवरी को प्रवेश करेगा 5वें भाव में ही। तो यहां पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 पंचग्रही योग बनेंगे 5वें भाव में। और 5वें भाव में पंचग्रही योग बनने का मतलब होता है जबरदस्त मुनाफा, जबरदस्त लाभ, मनोकामनाएं पूरी, विवाह, संतान, कैसी भी दिक्कत सारी दूर होती हैं। क्यों? क्योंकि 5वें भाव में 5 ग्रह बैठे हैं।
सब एक दूसरे के शत्रु और दुश्मन भी हैं, उसके बाद भी शुभ फल क्यों देंगे? क्योंकि केंद्र में बैठा गुरु अपनी नवम दृष्टि से सारे ग्रहों को बैलेंस कर देगा। वहीं छठवें भाव में बैठे हुए राहु रोग ऋण शत्रु से रक्षा करेंगे, लाभ देंगे और अचानक धन लाभ देंगे। एकदम से उठाव और उत्थान देखने को मिलेगा। अड़चने जो इतने समय से आपके जीवन में चली आ रही थी, कन्या राशि के जातक को निश्चित रूप से दूर होंगी। शनि गुरु की राशि में बैठे हैं और गुरु शनि पर नजर डाल रहे हैं, इसलिए शनि के अशुभ प्रभाव सप्तम भाव में बैठकर समाप्त होते हैं। बिजनेस बेरोजगार में यह भी वृद्धि देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि सारे ग्रह आपके कन्या राशि के जातकों जनवरी माह में फेवर में है। अब आप कहेंगे जब फेवर में है तो हमारा तो नसीब चमक ही जाएगा। करना पड़ता है। ग्रह शुभ हो तो भी हमें उपाय अपाय करने हैं ताकि उनका लाभ प्राप्त हो सके, और ग्रह अगर अशुभ हो तो भी आपको उपाय करने पड़ते हैं ताकि हम ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बच सकें। तो आपको करना क्या है जनवरी माह में? क्योंकि जनवरी माह बहुत बड़े परिवर्तन का है, बहुत बड़े बदलाव का है। कन्या राशि के जातकों, ऐसा जीवन में आपके टर्न आएगा और ऐसी आपकी एंट्री रहेगी जनवरी के माह में, जिसे बोलते हैं डायनामिक, धमाकेदार। फिर से वापसी एक बार आप अपने फुल पावर के साथ कर सकेंगे, और यह स्थिति आपके लिए लाभकारी ही नहीं बल्कि आपसे जुड़े हुए लोगों के लिए भी लाभकारी साबित होगी। हालांकि सावधानी एक बात की रखनी होगी। मंगल पंचम भाव में होंगे और अपनी 8वीं दृष्टि से यहां पर केतु को देख रहे होंगे। तो मंगल की दृष्टि 8वीं केतु पर पड़ने के कारण यहां आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि 12वें भाव में केतु का गोचर है। किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े से दूर रहें, और आंख का ऑपरेशन या फिर किसी ऑपरेशन जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, या फिर लड़ाई चोरी अपयश का भी यह समय है। अष्टम पर नजर, अष्टम दृष्टि से मंगल देख रहे हैं। करना क्या है? कन्या राशि के जातकों को सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन एक माचिस का बॉक्स ले जाकर के हनुमान जी को भेंट कराइए, अर्पित कराइए। मंगल और केतु का जो दृष्टि संबंध है खत्म। 8वीं दृष्टि से जो दोष बन रहा है खत्म, समाप्त। क्योंकि आप के जीवन में आग लगे उसके पहले ही सारा अग्नि तत्व जो है वो हनुमान जी के सामने अर्पण कराइए। ध्यान रखें इस बात को। जरूर जो है ये छोटा सा उपाय कन्या राशि के जातक जरूर करें। और इस उपाय को आपने इतनी लंबी वीडियो देखने के बाद अगर सुन लिया है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। इस उपाय को कन्या राशि के जातक जरूर कर लें। अब सारे योग आपके पास हैं जो लाभ देने के लिए आए हैं, लेकिन अपने इष्ट देवता का पूजन जरूर करें। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश और 21 दूर्वा उनको जरूर अर्पित करें। दान की बात करें तो काली गाय को
हरी घास और नहीं काली गाय मिले तो फिर पक्षियों को हरे मूंग की दाल जरूर अर्पित करें। और जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे पीछे देख रहे हैं रुद्राक्ष, जो भाग्य उदय करता है। कन्या राशि के जातकों, आपके जीवन में लाभकारी और जीवन में अगर अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, दिक्कत है, परेशानी है, काम को लेकर, धंधे को लेकर, सेहत को लेकर, विवाह को लेकर, या कुंडली में आपके तमाम दोष किसी ने बता दिए हैं, जैसे काल सर्प दोष, चंद्र दोष, शुक्र दोष, मंगल दोष, नवग्रहों के तमाम दोष, चंडाल दोष, अंगार दोष, केमद्रुम दोष, इनको भी यह कंट्रोल करता है और साथ ही साथ भाग्योदय करता है, दुर्घटनाओं से बचाता है। कन्या राशि के है आपकी, तो कन्या राशि के जातकों को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। 4 मुखी रुद्राक्ष आपको प्राप्त हो जाए अच्छी बात है, लेकिन असली धारण करें, और ना प्राप्त हो पाए, ना उपलब्ध हो पाए, तो फिर आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं। पूजा विधि के साथ आपको आपके घर के पते तक पहुंचा दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।